एवरीवन, टुडेज आवर टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन इन कारा। इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और सेल स्ट्रक्चर है हम वो प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अब है हमारा रिप्रोडक्शन इन कारा। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन कारा। सबसे फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले है बाय अमाइलम स्टार्स। क्या होते हैं ये अमाइलम स्टार्स? ये होते हैं स्टार शेप एग्रीगेट्स ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के एग्रीगेट्स होते हैं जिनका शेप कैसा होता है? स्टार शेप का होता है। कहाँ पे डेवलप होते हैं? डेवलप फ्रॉम लोअर नोड्स। क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च स्टोर करते हैं एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। ये क्या करेंगे? पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाते हैं और न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेटिव में ही बाई बल्बिल। ये क्या होते हैं? स्मॉल राउंडेड ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कहाँ पे डेवलप होते हैं? राइजोइड्स पे डेवलप होते हैं। डिटैच करेंगे, पेरिनेट करेंगे और डेवलप इनटू न्यू प्लांट। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? कारा में एडवांस ऊगैमी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें हम देखते हैं जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्लोब्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। कारा के केस में जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसे क्या बोला जाता है? ग्लोब्यूल या एंथ्रीडिया। ये आपको नाम याद रखना है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है? न्यूक्यूल। और बाकी सब एल्गी में क्या बोला जाता है? ऊगोनिया बोला जाता है। इसके जो कारा के स्पीशीज़ होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ कैसे? होमोथैलिक, मतलब एक ही थैलस के ऊपर क्या लगे? फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट हो और मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट हो, उन्हें क्या बोलते हैं? होमोथैलिक या मोनोशियस स्पीशीज़। फ्यू आर हीट्रोथैलिक, मतलब अलग प्लांट के ऊपर ग्लोब्यूल की फॉर्मेशन हो और अलग प्लांट बॉडी के ऊपर न्यूक्यूल की फॉर्मेशन हो। इसे क्या बोला जाता है? हीट्रोथैलिक या डायोशियस। सबसे पहले हम देखेंगे एंथ्रीडिया, मतलब ग्लोब्यूल, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन। डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है? इन मोनोशियस स्पीशीज़। मोनोशियस स्पीशीज़ में मतलब एक ही थैलस के ऊपर न्यूक्यूल भी प्रेजेंट और ग्लोब्यूल भी प्रेजेंट हो, उसमें कैसे डेवलपमेंट होगा? ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल डेवलप फ्रॉम, किससे फॉर्मेशन होती है? किससे डेवलप होते हैं? एडेक्शियल पेरिफेरल सेल एट नोड ऑफ प्राइमरी लेटरल्स। जो प्राइमरी लेटरल्स होती हैं उनके जो नोड पे पेरिफेरल सेल्स होते हैं उनसे किसकी फॉर्मेशन होती है? ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब देखो, जो पेरिफेरल सेल है उसमें क्या होगा? पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है? इसे बोलते हैं प्लेट लाइक डिवीजन। हम प्लेट्स को कैसे अरेंज करते हैं? एक के ऊपर एक ऐसे प्लेट्स को अरेंज किया जाता है। तो जो ऐसा वाला डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन, उसे क्या बोला जाता है? पेरिक्लिनल डिवीजन बोला जाता है। जैसे ही पेरिफेरल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, दो सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, आउटर एंथ्रीडियल सेल, इनिशियल और इनर सेल। देखो, ये एक हमारा क्या है? पेरिफेरल सेल है। इसमें क्या हुआ? पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, आउटर सेल बना जिसे क्या बोल रहे हैं? एंथ्रीडियम। इनिशियल और इनर सेल को क्या बोल रहे हैं? इनर सेल ही बोल रहे हैं। इसका नाम क्या है? इनर सेल। अब जो इनर सेल है इसमें क्या होगा? फिर से डिवीजन होगा। इसमें डिवीजन हुआ तो दो सेल बन गए, एक ये सेल है, एक ये सेल है। अब वो वाला सेल जो एंथ्रीडियल इनिशियल के पास है, मतलब ये फर्स्ट वाला सेल, इसमें फिर से डिवीजन होगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? 5 बेसल नोड सेल्स की, पेरिफेरल सेल्स। बेसल नोड ऑफ 5 पेरिफेरल सेल्स, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 5 सेल्स की फॉर्मेशन हो गई। अब जो सबसे पास है एंथ्रीडियल इनिशियल सेल के, ये कैसे? ऊगोनियल इनिशियल की तरह फंक्शन करता है। मतलब ये वाला क्या हो गया? एंथ्रीडियल इनिशियल, और ये वाला सेल क्या हो गया? ऊगोनियल इनिशियल। और ये नीचे के जितने भी सेल हैं ये किस में डेवलप हो जाते हैं? सेकेंडरी लेटरल्स में। और इन्हें क्या बोला जाता है? ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। देखो कैसे होती है डेवलपमेंट ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल की? पेरिफेरल सेल से होती है। पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, दो सेल बनेंगे, एंथ्रीडियल इनिशियल और इनर सेल। इनर सेल में फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, दो सेल बनेंगे। ये वाला सेल जो एंथ्रीडियल के पास वाला है इसमें डिवीजन होगा, 5 सेल बनेंगे। इसमें जो सबसे पास वाला है ये ऊगोनियल इनिशियल की तरफ वर्क करता है और ये ऊपर वाला तो है ही एंथ्रीडियल इनिशियल। और जो नीचे वाले जितने भी सेल्स हैं ये किस में डेवलप हो जाएंगे? डेवलप इनटू सेकेंडरी लेटरल्स।
अब आगे देखो, सेल बन गया था ग्लोब्यूल वाला, ग्लोब्यूल इनिशियल की तरफ वर्क कर रहा था, ऊगोनियल इनिशियल की तरफ वर्क कर रहा था, और ऊपर वाला कैसे न्यूक्लियल इनिशियल था वहाँ पे। तो अब देखो क्या हो गया, ग्लोब्यूल हम क्या पढ़ रहे हैं, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट। तो जो ये ग्लोब्यूल इनिशियल सेल है, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल या न्यूक्लियल इनिशियल सेल, यहाँ पे ये न्यूक्लियल गलती से लिख दिया, यहाँ पे ये आता ग्लोब्यूल इनिशियल सेल। इसको ठीक कर लेते हैं, ये यहाँ पे है ग्लोब्यूल इनिशियल, यहाँ पे ये आएगा ग्लोब्यूल इनिशियल। जो ये हमारा ग्लोब्यूल इनिशियल सेल है, इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन। जैसे इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, 2 सेल बनेंगे। देखो ये हमारा ग्लोब्यूल इनिशियल है, इसमें क्या हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन, 2 सेल बने, एक तो पेडिसल सेल, दूसरा एंथ्रीडियल इनिशियल मदर सेल, ये मदर सेल बन जाएगा। अब जो पेडिसल सेल है, इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा, और ये किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, स्टोक की या पेडिसल की फॉर्मेशन कर लेगा। ये देखो ये क्या है, पेडिसल है या स्टोक है, इसमें फर्दर डिवीजन नहीं होता। पर जो एंथ्रीडियल मदर सेल है, इसमें 2 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे। देखो इसमें क्या हुआ, 2 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुए राइट एंगल्स पे, फॉर्मिंग अ 4 सेल्ड क्वाड्रेंट। एक हुआ, फिर इसके परपेंडिकुलर एक और होगा, ये देखो, फिर ये क्या बन गए, 4 सेल बन गए, 4 सेल्ड क्वाड्रेंट की फॉर्मेशन हो गई। अब क्या होगा, इसमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, इस वाले में फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, एक बार इसमें, इसमें और इसमें। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, 8 सेल्ड ऑक्टेंट की फॉर्मेशन हो गई। किसकी, 8 सेल्ड ऑक्टेंट की फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद जो ये 8 सेल्ड ऑक्टेंट है, इसमें 2 एक साथ डिवीजन होंगे, 2 सक्सेसिव पेरिक्लिनल डिवीजन्स, जिससे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, 3 सेल्स ऑफ ईच सीरीज। इसमें देखो एक ये सीरीज़ है, एक ये है, और एक ये वाली सीरीज़ है। ये क्या है, 3 सीरीज की फॉर्मेशन हो गई। इसमें क्या हुए हैं, 2 सक्सेसिव पेरिक्लिनल डिवीजन हुए हैं। अब देखो जो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया, इसमें जो सबसे ये बाहर वाला है सेल की रो है, इसे बोला जाता है शील्ड सेल। क्या बोला जाता है, इसे शील्ड सेल बोला जाता है। जो इसके अंदर वाले सेल्स हैं, ये वाले सेल, इन्हें क्या बोला जाता है, मैनुब्रियम या हैंडल सेल, मैनुब्रियम या हैंडल सेल। और जो सबसे इनर मोस्ट वाले हैं, इन्हें बोला जाता है प्राइमरी कैपिटुलम या हेड सेल। सबसे बाहर वाले शील्ड सेल, उससे अंदर वाले मैनुब्रियम या हैंडल सेल, और सबसे अंदर वाले प्राइमरी कैपिटुलम या हेड सेल्स बोला जाता है। अब जो प्राइमरी कैपिटुलम है, इसमें बडिंग होगी। ये देखो जो प्राइमरी कैपिटुलम है, इसमें ये बडिंग हो जाती है, और किसकी फॉर्मेशन होती है, 6 सेकेंडरी कैपिटुला की। प्राइमरी तो है ये वाले 4, और ये हर एक में से 2 बर्ड निकलेंगे, तो 4 हैं तो कितने बर्ड हो गए, 6 बर्ड। 6 सेकेंडरी कैपिटुला की फॉर्मेशन हो जाएगी, 2 इससे, 2 इससे, 1 इससे, 2 इससे, ठीक है। कितने की, 6 सेकेंडरी कैपिटुला की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इनके पास क्या प्रेजेंट रहता है, इनके ऊपर क्या, किसकी फॉर्मेशन होती है, बियर पेयर ऑफ ब्रांच और अनब्रांच्ड फिलामेंट। इनके ऊपर एक एक पेयर का ब्रांच या अनब्रांच्ड फिलामेंट की फॉर्मेशन होती है। जो ये 2 है, इनके पास एक एक होगा, और इनके पास क्या है, 2 है। फिलामेंट की फॉर्मेशन हुई, जिन्हें क्या बोला जाता है, एंथ्रीडियल फिलामेंट। इन्हें क्या बोला जाता है, एंथ्रीडियल फिलामेंट। और ये ही किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एंथीरोजोइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और एंथीरोजोइड हमारे क्या हैं, मेल स्पर्म या मेल मोटाइल स्पर्म सेल्स बोला जाता है इन्हें, ठीक है। ये कैसे होते हैं, कोल्ड स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड और बायफ्लैजिलेटेड। देखो 2 फ्लैजिला है, कोल्ड स्ट्रक्चर और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ये क्या थे, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल। अब आती है ऊगोनियम, मतलब न्यूक्यूल की क्या है, डेवलपमेंट। अब न्यूक्यूल क्या बताया था, वो कौन सा सेल था, ऊपर वाला एंथ्रीडियल, उससे जो नीचे 5 बने थे, उसमें जो सबसे पास वाला है वो ऊगोनियल इनिशियल की तरह बिहेव कर रहा था, तो ये वाला सेल है। जो ये ऊगोनियल इनिशियल सेल है, ये देखो न्यूक्लियल इनिशियल, ये किससे फॉर्मेशन है, अपर पेरिफेरल सेल ऑफ बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम फंक्शन एज ऊगोनियल इनिशियल। इसमें 2 सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। इसमें क्या होंगे, 2 सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन, 1 2 एक साथ 2 डिवीजन होंगे, तो किसके 3 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी एक रो में। अब जो ये 3 सेल है, जो सबसे टर्मिनल वाला सेल है, ये क्या है, ऊगोनियल मदर सेल। बीच वाला है वो है नोडल सेल, और सबसे नीचे वाला जो है वो क्या है, पेडिसल, ठीक है। अब जो टर्मिनल सेल है, इसमें क्या होगा, फिर से एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, एक लोअर सेल बनेगा जो किसकी फॉर्मेशन करता है, स्टोक की। इसमें फर्दर कोई भी डिवीजन नहीं होगा। फिर अपर सेल है, वो कैसे फंक्शन करेगा, ऊगोनियम की तरह
क्या करता है, फंक्शन करता है। अब जो बीच वाला सेल है, नोडल सेल या मिडल सेल, इसे क्या बोला जाता है, इसमें क्या होगा, वर्टिकल डिवीजन होगा। ये जो बीच वाला नोडल सेल था इसमें क्या होगा, वर्टिकल डिवीजन होगा और क्या बनेगा, एक सेंट्रल सेल बन जाता है और 5 पेरिफेरल सेल्स बन जाते हैं। एक सेंट्रल सेल, 5 पेरिफेरल, 2 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 3 इसके पीछे होते हैं, स्ट्रक्चर के पीछे हैं 3 सेल, 5 पेरिफेरल सेल्स हैं। ये क्या करते हैं, इलोंगेट होते हैं इनटू 5 फिलामेंट विच सराउंड ऊगोनियम। ये थोड़े इलोंगेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, जो पूरा ऊगोनियम है, जो ऊगोनियम होगा उसको क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। और इन्हें क्या बोला जाता है, पेरिफेरल वालों को ट्यूब सेल, बीच वाला सेंट्रल और पेरिफेरल वालों को क्या बोला जाता है, ट्यूब सेल। और ये जो ट्यूब सेल है ये आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कोरोना सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। और कोरोना सेल्स ही क्या बनाता है, कोरोना बनाता है। ये देखो 5 है तो 5 कोरोना बनेंगे, ऊपर 5 सेल बनेंगे जिसे क्या बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है, जो अपेक्स पे प्रेजेंट रहते हैं ऊगोनियम की पे। ये क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्यूल या ऊगोनियम। अब फर्टिलाइजेशन, एंथीरोजोइड्स बन गए थे किसमें, ग्लोब्यूल में। अब वो क्या करेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, न्यूक्यूल के पास पहुँच जाते हैं, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास पहुँच जाते हैं। अब ये एंटर कैसे करेंगे, जो ये है इसमें ये जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये थोड़े स्प्लिट हो जाते हैं और यहाँ पे स्पेस बन जाता है जिसकी हेल्प से एंथीरोजोइड्स इसके अंदर आ जाते हैं। कोरोना स्प्लिट्स एंड प्रोवाइड पैसेज फॉर एंथीरोजोइड्स। लार्ज नंबर ऑफ एंथीरोजोइड्स रीच द नेक, यहाँ पे पहुँचेंगे बहुत सारे, पर सिर्फ एक ही क्या कर पाता है, यहाँ से पेनिट्रेट कर पाता है। बहुत सारे घुसने की कोशिश करेंगे पर एक सिंगल एंथीरोजोइड ही पेनिट्रेट कर पाता है। और वो क्या होता है, उसका जो एंथीरोजोइड का मेल न्यूक्लियस होता है वो फीमेल के इस न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है और किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेता है। ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट क्या करेगा, बाहर निकलेगा, थोड़ी देर पानी में स्विम करता है, उसके बाद क्या करता है, एक सबस्ट्रेटम पे सेटल डाउन हो जाता है और अपने बाहर एक सेल वॉल की फॉर्मेशन कर लेता है। फिर सेल वॉल की फॉर्मेशन करने के बाद जो ये जाइगोट है इसमें क्या होगा, मियोसिस। क्या होगा इसमें, मियोसिस होगा। क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई, 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। एक माइग्रेट कर जाता है एपिकल पोल के साइड और 3 नीचे रह जाते हैं बेसल। इनके बीच में फिर क्या होगी, एक सेप्टम की फॉर्मेशन, सेप्टम फॉर्मेशन होगी। जो नीचे के 3 न्यूक्लियाई है वो डीजनरेट हो जाएंगे और जो एपिकल वाला है उसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होकर 2 सेल बनेंगे, प्रोटोनीमा इनिशियल और राइजोइड इनिशियल। प्रोटोनीमा इनिशियल किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, प्रोटोनीमा की, और राइजोइड इनिशियल राइजोइड्स की फॉर्मेशन कर लेता है। थैंक यू सो मच। यही था आज का हमारा टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन कारा।